हेलो गाइस। हम लोग आज जानेंगे क्यूपर बेल्ट के बारे में। क्यूपर बेल्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, क्यूपर बेल्ट जो है एक ऐसा हिस्सा है जो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, अत्यधिक दूर है और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर वो फैला हुआ है। जैसा कि आप चित्र पर देख पा रहे होंगे, तो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सौरमंडल के बाहरी किनारों पर स्थित एक क्षेत्र है। सौरमंडल में पता बहुत बड़ा है ना? लगभग सूर्य का प्रकाश जहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, वहाँ से भी बड़ा है। लेकिन हम जो जीवित सौरमंडल मानते हैं, वो मानते हैं जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सूर्य है, ठीक है? सूर्य के बाद फिर यहाँ पर ग्रह आते हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण वरुण है ना? फिर यहाँ पर बहुत सारे यम जैसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रहों की खोज की गई। तो वहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों की उपस्थिति पाई जाती है। बात करते हैं हम क्यूपर बेल्ट की। देखिए, हाँ, यहाँ पर हमें यानी मार्स और जुपिटर के बीच में हमें यहाँ पर क्या मिलती है? एक एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है ना, जहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रॉयड फैले हुए हैं, है ना? तो यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है। इसके बाद हम जब यम के पास जाते हैं, तो यम के आगे फिर आपका क्यूपर बेल्ट हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो वहाँ पर बहुत सारा डेंस घना अंधेरा है और वहाँ पर अत्यधिक छोटे बड़े कण फैले हुए हैं। मतलब एक एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरीके ही, यानी जैसे ये एस्ट्रॉयड बेल्ट ये है, उसी प्रकार से एक बहुत बड़ी लाखों किलोमीटर चौड़ी पट्टी जो पाई जाती है, आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट के रूप में जानी जाती है, क्यूपर बेल्ट के रूप में जानी जाती है। देखिए, क्यूपर बेल्ट की भविष्यवाणी उसकी खोज से पहले ही कर दी गई थी। क्या था कि जो साइंटिस्ट थे उनको पता था कि जो आगे कहीं न कहीं जाकर क्यूपर बेल्ट मौजूद होगी। क्यों? क्योंकि ये जो पिंड बन के आ रहे हैं या फिर सूर्य से जैसे दूरी बढ़ रही है, तो कोई न कोई ऐसे पिंड होंगे जो कभी अपनी अवस्था में नहीं आ पाएँगे या बहुत दूर हैं। अब देखिए, हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह बोलते हैं, बाकी ग्रहों को हम बाह्य ग्रह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी ठोस अवस्था में नहीं आ पाए हैं ना। तो इससे जो भी दूर जो ग्रह हैं, वो गैसियस फॉर्म में होंगे, गैसीय अवस्था में होंगे, वो ठोस में कभी आ भी नहीं पाएँगे क्योंकि उनको पास टेम्परेचर बहुत कम होगा ना, ठीक है? इसी प्रकार से इसकी भविष्यवाणी की गई थी। इसके बाद प्लूटो के अलावा क्यूपर बेल्ट में 1000 से अधिक बौने ग्रह मौजूद हैं, बड़ी-बड़ी बर्फ चट्टानें मौजूद हैं। तो क्यूपर बेल्ट एक बहुत वाइड एरिया है, ठीक है? आप एक न्यू होराइज़न ये एक मिशन था, नासा का मिशन था, उपग्रह था मानव निर्मित, जो प्लेटो के उपग्रहों की कक्षा के रिसर्च करने के बाद वो फिर इस बेल्ट को पार कर गया। किसको? क्यूपर बेल्ट को पार कर गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेलर मोड बोलते हैं। तो वो कहाँ पर चला गया? इंटरस्टेलर मोड में चला गया था। कौन सा सैटेलाइट? न्यू होराइज़न एक प्रोजेक्ट था जो प्लेटो तक समझ लीजिए पृथ्वी से छोड़ा गया था। पृथ्वी छोड़ते छोड़ते पे यम पहुंचा, यम से पहुंचाने के बाद फिर वो क्यूपर बेल्ट पार गया। अब समझ लीजिए कितनी उसने डिस्टेंस दूरी की होगी। अब जब इस बेल्ट के आगे चला जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा नहीं उसे। जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? वो अपनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि जो भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रकाश चाहिए होता है, क्योंकि वो उसी से चार्ज होते हैं, उसी से अपनी एनर्जी चलाते हैं। अब जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, तो कहीं न कहीं खो गया होगा, है ना? तो इस प्रकार से न्यू होराइज़न मिशन ने अपने लक्ष्य से भी आगे काम किया था। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्यूपर बेल्ट के बारे में। देखिए, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर व्यास आकार के करीब लाखों बौने ग्रह मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ों की उत्पत्ति को भी देखेंगे भी। पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है, हमने देखा ना, पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है। यम ही ग्रह कितनी दूर पर है ना? इससे पता लगाना संभव नहीं है कि यह बौने ग्रह जो हैं, चट्टान के किस पदार्थ से बने हुए हैं। अब क्या है कि हम यहाँ तो या तो क्या करें, यहाँ पर कोई पिंड को पृथ्वी से छोड़े यहाँ तक, है ना? फिर यहाँ से होके आए कोई पत्थर टुकड़ा लेके फिर वापस आए। तो पहले पहुँच ही जाए, पहुँचने में ही 4-5 साल लगते हैं और फिर वो आएगा पत्थर लेके, फिर हम जाँच करेंगे। आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतने सारे अंतरिक्ष यान दूर चले जाते हैं कि फिर हम उन मँगा दोबारा हम उसे मोड़ना मोड़ना ही बहुत मुश्किल पड़ जाता है ना? इसलिए वो पिंड पर दोबारा नहीं आ पाते हैं। हाँ, तो हम आगे देखते हैं। क्यूपर बेल्ट का क्षेत्र धूमकेतुओं का स्रोत है। कहते हैं कि यहाँ से धूमकेतुओं की उत्पत्ति होती है। धूमकेतु किसके स्रोत होते हैं? धूमकेतु बर्फ, चट्टानों, धूल कणों से बने हुए होते हैं। इसी प्रकार से जो क्यूपर बेल्ट है, कहा जाता है कि क्यूपर बेल्ट भी इन्हीं सब चीज़ों से बनी हुई है और यही धूमकेतु का स्रोत है। यानी धूमकेतु जो होते हैं, यहाँ से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। लगभग सभी प्रकार के धूमकेतु का निर्माण इसी क्षेत्र से हुआ है, कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध जो हेली धूमकेतु है, का जन्म भी क्यूपर बेल्ट से माना जाता है। तो ये थी
क्यूपर बेल्ट के बारे में कुछ चर्चा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए क्यूपर बेल्ट के बारे में, क्योंकि ये एक ज्योग्राफी का एक ऐसा पोर्शन है जो एक इंपॉर्टेंट है और कहीं कहीं देखने को नहीं मिलता है क्यूपर बेल्ट के बारे में। तो लोग इसे जानते भी नहीं, क्योंकि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो सबको जानता है कि क्यूपर बेल्ट एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र जिसके बारे में अभी साइंस से अनजान है, ज्योग्राफी भी अनजान है। बस सिर्फ एक इतना कहा जा सकता है कि क्यूपर बेल्ट मौजूद है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय, थैंक यू। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।